नमस्कार दोस्तों। क्या आप होली के विषय में जानते हैं? होली क्यों मनाया जाता है? होली मनाने के पीछे क्या है रहस्य? होली मनाने के पीछे सामाजिक मान्यता क्या है? होली मनाने के पीछे आध्यात्मिक मान्यता क्या है? होली मनाने के पीछे क्या है रहस्य? क्या जानना चाहेंगे तो वीडियो को पूरी तरह से देखें। भारतीय अध्यात्म में हर व्रत त्यौहार मनाने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। ठीक उसी प्रकार से होली मनाने के पीछे कई लॉजिक है। उसमें से एक लॉजिक है हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका। होलिका आग में न जलने का वरदान था, लेकिन होलिका आग में ही जल गई और उससे होलिका दहन का नाम पड़ा। तो इसके पीछे रहस्य यह है कि आप ईश्वर के जो आपको वरदान मिले तो उस वरदान से आपको अच्छा कर्म करना है और अच्छा कर्म करके इस दुनिया में नाम कमाना है, किसी के लिए प्रेरणा बनना है, न कि आप उस पावर से किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाना चाहेंगे, किसी को दबाना चाहेंगे, किसी व्यक्तियों को सताना चाहेंगे, तड़पाना चाहेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो काल के जो गति है उसके विरुद्ध में आप काम करेंगे और निश्चित रूप से सज़ा का भागी होंगे। तो ऐसा ही यह घटना होली हमें दिलाता है कि एक और जहाँ आस्तिक का अर्थ है प्रहलाद और नास्तिक का अर्थ है हिरण्यकश्यप, और दोनों के बीच के जो गलत प्रयास है वो है होलिका। तो यहाँ आप समझेंगे कि होलिका दहन जो है इससे स्पष्ट होता है कि सनातनी धर्म में 5 चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, जिसमें 5 तत्व बोलते भी हैं, जिसमें धरती है, आग है, जल है, पानी है और हवा है। तो निश्चित रूप से यह पांचों तत्व को सही से यूटिलाइज नहीं किया जाए तो ये 5 तत्व ही लोगों को जीवन नष्ट कर देता है। जैसे आप अग्नि को लेंगे तो अग्नि अगर कम है तो ठीक है, अगर ज़्यादा है तो आग जला ही का मार देता है। अगर पानी है तो कम है तो प्यासे रह जाएंगे, ज़्यादा है तो डूब के मर जाएंगे, नहीं है तो पानी भी नहीं मर जाएंगे। धरती है तो हर एक चीज़ को धरती अपने में समाहित कर लेती है, यानी मिट्टी में ही मिल जाता है, धरती में ही बन जाता है। हवा है तो हर एक चीज़ को जलने पर हवा अपने आप में समाहित कर लेता है। तो यह 5 तत्व जो है, ये 5 तत्व का अनुसरण करना ही आपको व्रत त्यौहार में है। तो अग्नि का जो कर्तव्य है, अग्नि का जो पहचान है जलाना, तो अग्नि हर पवित्रों को जला के पवित्र कर देता है। जल जो होता है हर चीज़ों को डुबा के अपने में वह शुद्ध कर लेता है। हवा जो होता है हर अशुभों को अपने में मिलाकर उसको शुद्ध कर देता है। धरती जो होता है सभी अशुभों को अपने में मिलाकर शुद्ध कर देता है। तो सनातनी धर्म में 5 तत्वों की पूजा की जाती है और 9 ग्रहों की पूजा की जाती है। तो 9 ग्रहों में जो 9 रंग है, होली के उन्हीं रंगों को एक साथ मिलाने का पर्व है। तो जब आप इसको अंक ज्योतिष के हिसाब से आप यह कह सकते हैं
कि 9 ग्रहों की यह पूजा है, 5 तत्वों की जो पूजा है, इसमें अग्नि की पूजा है, इसमें जल की पूजा है। और इस कथा के माध्यम से यह बार बार दोहराया जाता है। हर साल ये दिन को जो है मनाया जाता है। तो इस दिन को मनाने के पीछे भी कई लॉजिक है। पहला लॉजिक है कि हिरण्याकश्यप, दूसरा लॉजिक है कि समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी इसी दिन की उत्पत्ति हुई थी। और तीसरा लॉजिक है कामदेव और रति, प्रद्युम्न इसी दिन को जन्म लिए थे। तो भारत में कोई भी जो कहानी है वो उसके पीछे पुराण की कहानी निश्चित रूप से जुड़ी हुई है। तो कहने के लिए पुराण प्राचीन है, लेकिन वह याद दिलाता है नए, उसमें नयापन होता है, उसमें समय के अनुकूल जो चल रहा है उसमें समाहित करने की ज़रूरत है, समय के अनुकूल उस कहानी को समझने की ज़रूरत है। तो क्या आज के समय में पिता और पुत्र में मतभेद नहीं है? क्या आप समझते हैं कि आज हिरण्याकश्यप और प्रहलाद और होलिका नहीं है? क्या आज पिता की तरफ से पुत्रों को यातनाएं नहीं दी जाती है? क्या राजनीतिक में पिता पुत्र में मतभेद नहीं है? क्या सामाजिक दौर में भतीजा और फूफू में मतभेद नहीं है? क्या यह कहानी आपको सतयुग का लगता है? क्या यह कहानी सिर्फ सतयुग में ही पढ़ी जाती है? क्या इस कहानी का नया दौर क्या है? इस कहानी के माध्यम से हम मानवों को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? यह कहानी हमें हर साल होली के रूप में ताज़ापन देता है। तो इसका क्या है मैसेज? क्या है होली का मैसेज जो हमें सबको अनुसरण करना चाहिए? होली क्या चीज़ का है प्रतीक? होली एक पर्व है जो हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन यह पर्व के पीछे, मनाने के पीछे 100 है लॉजिक, और इस लॉजिक को समझने और समझाना चाहिए। यह कहानी आज के दौर में आधुनिक तौर पर विश्लेषण करने की ज़रूरत है। इस कहानी को आधुनिक दौर में समझने की ज़रूरत है। इस कहानी को अपने बच्चों को नए तरह से समझाने की ज़रूरत है कि आज भी अगर किसी पिता और पुत्र में नहीं बनता है तो क्या पिता हिरण्याकश्यप नहीं है, पुत्र प्रहलाद नहीं है? तो क्या एक प्रहलाद जो निकलता है वह निश्चित रूप से पिता के विरोध करने से ही निकलता है? तो क्या इस कहानी के पीछे का रहस्य यह सभी लोगों का अपना अपना है मत? इसका जब वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, आध्यात्मिक विश्लेषण करेंगे, राजनीतिक विश्लेषण करेंगे, तो सभी विश्लेषण का अर्थ निकलेगा। और आज के दौर का, यानी कि आधुनिक काल में इसकी प्रासंगिकता जो है, जो इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न टाइम, इसके हिसाब से सोचना चाहिए और इसके हिसाब से इसका अर्थ निकालना चाहिए कि होली का क्या महत्व होना चाहिए आज के दौर में। क्योंकि समय बदल रहा है और इस बदलते समय में होली का प्रारूप जो है और स्वरूप है, उसमें क्या बदलाव होना चाहिए, इस कहानी के पीछे क्या है रहस्य, इस रहस्य को समझना चाहिए, इन प्रतीकों को समझना चाहिए। और इस प्रतीकों को जो जैसे समुद्र का मंथन
हुआ उसमें माता लक्ष्मी निकली, उसी प्रकार यह निश्चित तौर पर दोस्तों होली का मंथन करके इसमें नयापन निकालने की ज़रूरत है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। पूरी तरह वीडियो को देखने के लिए एक बार पुनः आपको धन्यवाद, शुक्रिया।